Pakistan cricket and uncertainty, the two have a relationship that is so sanctimonious that पाकिस्तान व्हाइट बॉल के कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाली जो थोड़ी Babar Azam, the captain of Team Pakistan, the white ball captain of Team Pakistan, has stepped down. कि बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। बाबर आजम ने व्हाइट बॉल कप्तानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की छोड़ दी है। मैंने बीबीएन स्पोर्ट्स पर 7 जीदी किंग ने कैप्टनसी से माजरत कर ली है कि भाई मैं थक गया हूं पाकिस्तान। कोई कप्तान है क्यों? बीमार के बाद अब कप्तानी की बारी आ गई है। सबसे ज्यादा खुशियां मेरे ख्याल में शाहीन। एंड ऑफ एरिया। बाबर आजम ने पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया रात को। दोस्तों, बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओडीआई और टी20 कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। बाबर आजम ने इसकी जानकारी लेट नाइट सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए अपनी आवाम और पीसीबी को बताया। बाबर आजम ने इसका रीजन बताया कि वो अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान टीम के कप्तानी से इस्तीफा दे रहे हैं। बाबर आजम के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया और पूरी पाकिस्तानी मीडिया में एक हाहाकार मच गया। सोशल मीडिया और मीडिया में तरह तरह के मीम्स बनने शुरू हो गए। तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के स्टेप डाउन के बाद पाकिस्तानी मीडिया कैसा रिएक्ट करता है। Babar Azam relinquishing captaincy once more feels like the rerun of a very bad movie, and this Pakistan cricket story has grown increasingly dark over the last 1 year. Think about it. A cricket side that always enters mega events as top contenders have been miserable to say the least. They've not had the best of ICC outings over the last 2 editions, but let's keep the results to one side, park it on the side and focus on the process instead. That, in fact, is probably a bigger concern. Their process and their cricket. There is no harmony in that dressing room. Many of you Pakistani supporters earlier probably would have critiqued these thoughts, but I do feel valid. बड़े खुश लग रहे हैं आप, क्या हो गया ऐसा? इतना खुश? किसी को कहीं मुंह छुपाने नहीं दूंगा, भले मुल्तान में प्रैक्टिस करो या नदिया गली में टूर करो। क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो आप इतना खुश हैं, इतना मुस्कुरा रहे हैं? जहीर भाई कह रहे हैं जिस्म का वो हिस्सा है जो मुर्दार हो गया, इसको काट के फेंक दो। डॉक्टर भी यही बोलता है, अगर जिस्म में कोई हिस्सा बेकार हो जाए तो उसको काट दिया जाता है, वरना जहर पूरे जिस्म में फैल जाता है। अच्छा यार, ये कौन सी जुगाड़ है कि मैं जो हूँ अब मैं टीम के लिए खेलूंगा, अब मैं एज अ प्लेयर, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अबे तू अब तो चांद पे जाने के लिए खेल रहा था या एलन मस्क के मार्स पे जाने के लिए खेल रहा था। इसीलिए तो अब्बू ने कहा था कि पहले यहाँ पे तो ढंग से रहना सीख ले, यानी कि पहले ढंग से खेलना तो सीख ले, फिर कप्तानी, फिर जुगाड़, फिर प्लेयर। तुम्हारी अबे कहाँ मुंह छुपाओगे जाके तुम्हें? अब किसके लिए बोलोगे, कौन करेगा? वो स्टेडियम में आवाजें कौन लगाएगा? आवाजें भी तो लगानी है, तकलीफ हो रही होगी, है ना? अब्बू ने क्या हुआ इतना, ऐसा क्या हो गया जो आप इतना? अबे 12 घंटे में जहीर भाई एशियन ब्रेडमैन, उससे बड़ा खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ एशिया के अंदर यार। मैं तो सुन रहा हूँ बाबर है सबसे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान की तारीख का। नहीं, मैं तो बाबर की बात कर ही नहीं रहा। फिर किसकी? मैं तो नाकाम, नामुराद, नामुकम्मल, ना हाथों में दम, ना टांगों में दम, वो कर लेगा, ये कर लेगा, वहां से आके कर लेगा, यहाँ से आके कर लेगा। अबे कहीं से कोई कुछ नहीं होगा, भले रोनाल्डो मेसी का फार्मूला बना लो या अकेले किंग बन के घूमो। अब तुमसे जब हमने कह दिया ना नहीं हो सकता, फिर किसी में दम नहीं है। कोई भी बोलता रहे कि हिस्ट्री का, अबे हिस्ट्री की सबसे बड़ी जिल्लत है ये। कौन? हिस्ट्री की सबसे बड़ी जिल्लत बनी है, अमेरिका से हारा हुआ आदमी है। यार ज्यादती कर रहे हैं आप, तुम्हारी ऐसी की तैसी यार। मतलब कब, मतलब यार, एक तो बाबर आजम ने रिजाइन क्या कर दिया, आप तो पता नहीं क्या हो गया आपको, उसने खुद से रिजाइन किया यार। बाबर की बात कौन कर रहा है? मैं तो हिस्ट्री कर रहा हूँ, हिस्ट्री के सबसे नामुकम्मल तो बाबर की कैप्टनसी और इंडिया की सीरीज के नतीजे पर हिस्ट्री के उस नामुकम्मल आदमी की बात कर रहा हूँ जिसने सिवाय मुंह पे कालक मल्ले के कुछ दिया ही नहीं है। हाँ, मैं शक्लान मुश्ताक बोल रहा हूँ। मोहसिन नकवी, कैसे हैं आप? क्या आवाज़ ठीक नहीं आ रही? अरे मुंह में बीड़ा है ना मेरे, इस वजह से आवाज़ ठीक नहीं आ रही। अरे मैं ये कह रहा था सर जी कि मेरे जमात ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो चैंपियंस कप की ट्रॉफी जिताने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि आप उन्हें कप्तान बना देते। हाँ, चलें, ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी।
जी सर, मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरा दामाद है ना, उसको आप कप्तान बना दें तो क्या इसमें क्या हल है आपका? कप्तान बना दें आप। जी जी, मैं शाहीन अफरीदी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बेशक उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन आप कप्तान बना दें उसे। जी जी जी। तो ये बात है सुसर 11 की। आपको ये जानकर शर्मिंदगी होगी, आपको ये जानकर शर्म आएगी, आपको ये जानकर तकलीफ पहुंचेगी कि शादाब खान और शाहीन अफरीदी का नाम कैप्टन के लिए लिया जा रहा है। यानी कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई रिजवान का नाम भी कैप्टनसी के लिए लिया जाएगा। मैं सबसे पहले तो रिजवान के ऊपर बात करता हूं कि रिजवान की कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीबी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पीसीबी ये नहीं चाहता कि कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन आकर पीसीबी के सामने खड़ा हो और वो नो सर करे। इनको जरूरत है यस सर की, और वो सिर्फ शादाब खान और शाहीन अफरीदी कर सकते हैं। तो कीड़ा अगर है इनके अंदर, शाहीन खान अफरीदी के अंदर, तो आप इन्हें कैप्टनसी दे दें, जान छुड़ाएं, कैप्टनसी देखें, क्योंकि यस सर वाला बंदा है वो आपको यस सर करेगा। आप शादाब खान का नाम ले रहे हैं, आपको शर्म आती है शादाब खान का नाम लेते हुए? थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है? जो बंदा 5 साल से खेला नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट, आप उसका नाम ले रहे हैं कैप्टनसी के ऊपर, आपको शर्म आती है थोड़ी सी? जिस बंदे ने पाकिस्तान का नाम डबो दिया। और पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम ने कैप्टनसी से इस्तीफा दिया तो सिकंदर बख्त ने उनके ऊपर जो तजिया किया वो इंतहाई ज़्यादा हैरानकुन और किसी हद तक शर्मनाक भी था, क्योंकि उन्होंने जो अल्फाज अदा किए कि बिलाखिर शर्म आ ही गई, पहले शर्म करना चाहिए थी, T20 वर्ल्ड कप को हारने के इतने अरसे बाद शर्म आई। तो मैं आज पहली बार सिकंदर बख्त का साथ दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पर सिकंदर साहब, आपने ये वीडियो देखनी है और आईने के सामने खड़े होकर उस जिस खिलाड़ी के बारे में बता रहा हूँ कि जो बाबर आजम से भी ज़्यादा बेशर्म है, बल्कि बेगैरत भी है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि उसने अपने पूरे कैरियर में एक छक्का नहीं लगाया था, सिर्फ 3 चौके थे, लेकिन वो पाकिस्तान के टेल एंडर्स के बारे में ये कहता है कि जिस खिलाड़ी को छक्का नहीं लगाना आता उसको टीम में रहने का हक नहीं है, कान से पकड़ कर निकाल देना चाहिए। और जिस खिलाड़ी ने कोई छक्का नहीं लगाया था उसका नाम सिकंदर बख्त था। एंड ऑफ एरिया। बाबर आजम ने पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया रात को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ा खुशी मना रहे हैं, हमारे लिए ये दुख की बात भी है, हमारे लिए ये खुशी की बात भी है। हाँ, बाबर आजम ने कैप्टनसी से जवाब दे दिया है, वनडे और T20 की माजरत के लिए कि मैं मजीद कप्तानी नहीं कर सकता। सोशल मीडिया का प्रेशर अलग से था, और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जिनकी घर में भी नहीं चलती, जिनका क्रिकेट में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कब आए कब चले गए, वो लोग भी बाबर आजम के अगेंस्ट आके पराए चैनल पे बैठ के बकवास करते थे। इसी तरह सबने मिलजुल कर उसको जो है कि डिसअपॉइंट किया, उसके ऊपर प्रेशर डाला गया, उसको जो है कि जहनी मरीज बना दिया गया सोशल मीडिया के थ्रू, और उसने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। अब मैंने कहा कि हमारे लिए ये खुशी की बात भी है, दुख की बात भी है। अब खुशी की बात यह है कि अच्छा हुआ बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी, क्योंकि बाबर आजम के ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा था। ये पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट की जवाल की वजह ये जवाल की वजह है कि पाकिस्तान में क्रिकेटर्स को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। वो इफ्तिखार चाचा ने कहा था ना, एक मैच के बुनियाद पर आप लोग जो कि बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, फिर उसी बंदे के अगर 2 मैच खराब चले जाए तो फिर आप लोग अपनी औकात पे आ जाते हो। बिल्कुल वैसा ही है पाकिस्तान का सिस्टम है। कप्तानी की बारी आ गई है। सबसे ज्यादा खुशियां मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी को हो रही होगी कि कप्तानी चली गई मेरे दोस्त की, अगली कप्तानी के लिए रेडी बैठा होगा। दूसरी तरफ एक और सुसर दामाद का भी जोड़ी है जो कि शेरडी मेरा दोस्त है, वो भी बड़ा खुश होगा। उनके तो सुसर ने पहले ही कह दिया था, मेरा अंदर की खबरें तो उनको पता होती नहीं, क्योंकि बाबर ने भी जो ये रिजाइन कर दिया है तो उसके अंदर उसने बोल दिया था कि मैंने तो 1 महीना पहले से ही बता दिया। तो 1 महीना पहले से ही खुश थे, तभी इतने एग्रेसिव हो रहे थे। शेरडी जो है एक लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर लोगों को गाल गलोच और बच्चों को पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे, और उन्होंने तभी कह दिया था कि इसकी इंटरनेशनल टीम, इंटरनेशनल साइड जो हमारी नेशनल साइड है उसके अंदर जगह बने ना बने, कप्तानी की जगह जरूर बनती है। तो उन्होंने तो पहले से वो कर दिया था। उधर शाहीन भी इस वक्त खुश होंगे कि वो भी कप्तानी के लिए रेडी हो रहे हैं, और शादाब फॉर्मेट। सो बाबर आजम ने इस वक्त ट्विटर पे का सहारा लिया और ट्विटर के ऊपर आके ये ऐलान किया कि मैं अब छोड़ रहा हूँ कप्तानी, किन वजूहात की वजह से छोड़ रहा हूँ, क्या उन्होंने कहा अपने ट्विटर मैसेज के ऊपर, वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में निकल कर आ रही है कि बाबर आजम, जिनको दूसरी दफा कप्तानी मिली थी, ODI वर्ल्ड कप, एशिया
कप ODI फॉर्मेट हारने के बाद बाबर ने ज़का अशरफ की चेयरमैनशिप में कप्तानी से रिजाइन किया था, फिर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी मिली थी, फिर इवेंचुअली पाकिस्तान की हार का सिलसिला चलता रहा। T20 वर्ल्ड कप में हम गए, वहां भी एक बुरी शिकस्त का सामना हमें करना पड़ा। हम पहले राउंड से बाहर हुए, 18वीं रैंक USA से हारे। उसके बाद काफी सर्जरी की आवाजें हुई, लेकिन सर्जरी तो ना हुई। पाकिस्तान बांग्लादेश से सीरीज खेला, 2-0 हो गया। आज वही बांग्लादेश जो पाकिस्तान को वाइट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए कप्तान यानी मोहम्मद रिजवान के साथ कप्तानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम करेगी। और बाबर आजम ने कुछ देर पहले ट्विटर पे अपनी ट्वीट करके कहा है कि अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं और अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देना चाहता हूं। और अब मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताता हूं कि कुछ दिन पहले PC होटल के अंदर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एलीट क्रिकेटर्स के साथ मीटिंग की थी, 9 क्रिकेटर्स को बुलाया गया था और ये पहली मुलाकात थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स के साथ। बाबर आजम, शाहीन, रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आगा और बाकी पाकिस्तान के टॉप एलीट क्रिकेटर जिसमें फ़खर जमान भी शामिल थे। उसमें बाबर आजम को ये सजेस्ट किया गया था और बाबर आजम ये माइंड भी बना चुके थे कि वो बता देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को कि वो कप्तानी नहीं करना चाहते हैं। और वो बतौर उन्होंने ये कहा कि बाबर को ड्रॉप इसलिए करना बाबर को ड्रॉप इसलिए करना चाहिए कि बाबर आजम चूंकि टीम का सबसे अहम बैट्समैन है, टीम डिपेंड करती है उनके ऊपर। तो बाबर आजम अगर रेस्ट करके वापस आए तो हो सकता है कि वो, बल्कि मैं तो उसको ये मशवरा दूंगा कि जरा 2-3 महीने की छुट्टियां ले ले, अपने आप को फिट करे और अन्य को कि जितने खिलाफ आपके जहन में जो सोल्यूशन आए जरा वो ले आए सामने, ठीक है। तो देखा दोस्तों, बाबर आजम के कप्तानी छोड़ने के बाद में पाकिस्तानी मीडिया में एक हाहाकार मचा हुआ। बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। वो बात और है कि इस वक्त बाबर आजम का फॉर्म उनका साथ नहीं दे रहा है। दूसरी जगह पर पाकिस्तान मीडिया इस वक्त 2 खेमों में बटा है, एक बाबर आजम के साथ खड़ा है तो दूसरा बाबर आजम के खिलाफ खड़ा है। जो मीडिया बाबर आजम को सपोर्ट करती है उसका मानना है कि बाबर आजम से जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया गया है। वहीं दूसरी जो मीडिया बाबर आजम के खिलाफ है उसका मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में पाकिस्तान एक बार फिर से बुरी तरह से हारने वाली है। इस बेइज्जती के डर से बाबर आजम ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि बाबर आजम ने क्यों इस्तीफा दिया? अपनी राय नीचे हमें कमेंट में बताइए। वहीं पाकिस्तान के अगले कप्तान को लेकर चर्चा गर्म हुई है। 3 नामों का सजेशन दिया जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी को फिर से कप्तान बनाया जाए, दूसरा नाम जो आता है वो शादाब खान का और तीसरा नाम मोहम्मद रिजवान का। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा वो खिलाड़ी है जो पाकिस्तान को फिर से ऊंचाइयों पे ले जा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।